और इस बीच कोरोना संकट को देखते हुए सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नियमों की समीक्षा की है। क्या कुछ समीक्षा की है, इस खबर पर डिटेल्स के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रिजेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, किस तरह की समीक्षा हुई है ये? बिल्कुल, ये जो समीक्षा एक तरह से कहें तो कंपनियों के लिए काफी अच्छी है। दरअसल जो मौजूदा स्थिति है इसमें बहुत सारी कंपनियां ऐसा मुमकिन है कि वो डिफॉल्ट कर जाएं, और डिफॉल्ट एक बार हो जाने के बाद ये होता है कि उनको बैंकों से लोन मिलने में या दूसरी जगहों से लोन मिलने में काफी परेशानी होती है, क्योंकि अगर एक बार डिफॉल्ट का ठप्पा लग गया तो उसमें कोई पैसे नहीं डालना चाहता है, किसी कंपनी में कोई लोन नहीं देना चाहता है। तो अभी जो मौजूदा नियम है वो ये है कि एक बार अगर डिफॉल्ट हो जाए और डिफॉल्ट होने की तारीख के मान लीजिए 10 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर या 25 दिन के अंदर भी अगर कंपनी उस डिफॉल्ट की स्थिति को ठीक कर लेती है, यानी किसी बैंक को पेमेंट कर देती है, किसी एनबीएफसी को पेमेंट कर देती है, तो उसके बाद भी जो डिफॉल्ट का ठप्पा है वो 90 दिन से पहले कोई भी रेटिंग एजेंसी नहीं हटा सकती उस ठप्पे को डिफॉल्ट के। लेकिन सेबी ने अब ये छूट दिया है रेटिंग एजेंसियों को कि डिफॉल्ट की स्थिति को ठीक कर लेने के बाद, यानी जो भी डिफॉल्ट हुआ था पेमेंट कर देने के बाद, अगर रेटिंग एजेंसी चाहे उसको ठीक लग जाए तो डिफॉल्ट का ठप्पा हटा सकती है। इसी तरह से अगर कोई कंपनी ऐसी है जो नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड में चली गई है तो उसको भले ही सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट ग्रेड में लाने के लिए कम से कम 365 दिन का अंतर होना जरूरी था। लेकिन सेबी ने इस नियम को भी फिलहाल ठंडे बस्ते में इस नियम को भी किनारे कर दिया है और कहा है कि जो मौजूदा स्थिति है उसे देखते हुए इस नियम को लागू करना ठीक नहीं होगा। अगर कोई कंपनी अपनी स्थिति ठीक कर लेती है तो ये रेटिंग एजेंसी के ऊपर है कि उसको नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड से इन्वेस्टमेंट ग्रेड में कब जो है उसको उस कैटेगरी में डाल दे। तो इस तरह से कंपनियों के लिए काफी अच्छी स्थिति हो सकती है, क्योंकि कोरोना संकट के बाद देखेंगे कि बहुत सारी कंपनियों में ऐसी स्थिति आएगी और एक बार डिफॉल्ट का ठप्पा लगा तो ये तय है कि कोई भी उस कंपनी को लोन नहीं देना चाहता, हाथ नहीं लगाना चाहता, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। तो उस स्थिति के लिए राहत वाली बात है कंपनियों के लिए। बिल्कुल सही बात है। जिनके पेमेंट लॉकडाउन में अटक गए हैं उन कंपनीज के लिए तो ये बड़ी राहत है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए।